हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एपिसोड 47 का साथ आप सभी का स्वागत है। हम सभी ने पिछले एपिसोड के एंडिंग में देखा था कि बर्निंग सिटी में जब जियांगो की चेकिंग होती है, जियांगो में से बहुत सारी बम गोला बारूद मिलते हैं, जिसके कारण बर्निंग सिटी के रक्षक जियांगो से कहते हैं कि तुम इसे लेकर अंदर नहीं जा सकती। जियांगो अपने बम गोला बारूद में चिपकते हुए कहती है कि ऐसी कोई सी भी ताकत नहीं जो मेरे बच्चों से दूर कर सके। लेकिन बर्निंग सिटी के रक्षक जियांगो के बम गोला बारूद को सील कर देते, जिसके कारण जियांगो कोने में रोते हुए कहती कि माँ तुम्हें वापस लेने जरूर आएगी। जिनको जियांगो घसीटते हुए बेलिंग सिटी के अंदर लेकर जाते हुए कहती है कि बस करो जियांगो, जब हमें जल्दी हुई कढ़ाई मिल जाएगी तो हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। इनको रोमा जियांगो डीमन लॉर्ड जैसे बेलिंग सिटी के अंदर प्रवेश करते हैं, हमें दिखाया जाता है कि बेलिंग सिटी के सभी लोगों ने बिकनी पहने हुए थे। रोमा काफी ज्यादा शर्माते हुए कहते हैं कि उन सभी ने कपड़े क्यों नहीं पहने। डीमन लॉर्ड कहता है कि हाँ। डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा शर्माते हुए कहता है कि ये सभी लोग पयावान के बहुत ही ज्यादा अनुकूल है। डीमन लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि कहानी पूरी तरह से बदल गया है, लेकिन मेरे द्वारा डिजाइन किए कपड़े अभी तक नहीं बदले, मैं इसमें काफी ज्यादा अच्छा। डीमन लॉर्ड से कहती है कि जयू फोकस करो, हम सभी अलग अलग होकर चौथा दिव्य उपकरण जलती हुई कढ़ाई को खोजेंगे और हम शाम को यहीं पर मिलेंगे। युनबो की सभी बातें सुनने के बाद रोमा जियांगो डीमन लॉर्ड कहते हैं कि ठीक है। हमें दिखलाया जाता है कि युनबो रोमा जियांगो डीमन लॉर्ड चारों अलग अलग रास्ते की तरफ चले जाते हैं। हमें युनबो का सीन दिखलाया जाता है। युनबो एक बिकनी की दुकान पे होती है। युनबो बिकनी को पहनते हुए कहती है कि यहाँ पर भी नहीं मिला। हमें उसके बाद रोमा का सीन दिखलाया जाता है। रोमा सभी बच्चे से चौथा दिव्य उपकरण जलती हुई कढ़ाई के बारे में पूछ रही होती, लेकिन एक बच्चा रोमा का फराक उठा लेता है, जिसके कारण रोमा काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती है कि यहाँ पर भी नहीं मिला। उसके बाद डीमन लॉर्ड का सीन दिखलाया जाता है। डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा शर्माते हुए उसके नाक में से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है। डीमन लॉर्ड कहता है कि मैं एक लौता हूँ जो यहाँ का मजे उठा रहा हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड बेलिंग सिटी के सभी औरतों के बीच में खड़े होकर काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि वो डीमन लॉर्ड को चिल्लाता हुए कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर केवल मस्ती करोगे और चौथा दिव्य उपकरण जलती हुई कढ़ाई को नहीं खोजोगे। डीमन लॉर्ड पीछे पलटते हुए कहता है कि जियांगो डीमन लॉर्ड में चिपकते हुए कहती है कि मैं यहाँ के रास्ते के बारे में नहीं जानती, मैं काफी ज्यादा डर रही हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड जैसे ही सामने देखता है, डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि जियांगो मुझे तुम्हारी हरकतों से काफी ज्यादा डर लग रहा है। जियांगो डीमन लॉर्ड के छाती में मारते हुए कहती है कि मैं तो केवल तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी मेरे हनी। डीमन लॉर्ड जियांगो से कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, चलो हम एक साथ करते हैं। ये सभी बातें सुनने के बाद जियांगो काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती है कि सही में। डीमन लॉर्ड जियांगो का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से लेकर जाते हुए कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इसे हमें सावधान रहना होगा। जियांगो डीमन लॉर्ड के साथ जा रही होती, लेकिन जियांगो के पीछे एक मोटी लड़की कहती है कि उन दोनों भाई बहन का प्यार कितना ज्यादा अच्छा है। उस मोटी लड़की की सही बातें सुनने के बाद जियांगो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए पीछे पलटते हुए कहती है कि भाई बहन तुमने किसे कहा, भाई बहन तो तुम दिखते हो। मोटी लड़की के बगल में एक पतला लड़का कहता है कि उसे कैसे पता चला कि हम दोनों भाई बहन हैं। जियांगो डीमन लॉर्ड की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहती है कि अगर मैं युनबो और रोमा की तरफ दिखती तो हर कोई सोचता कि हनी और मैं एकदम अच्छे जोड़ हैं। जियांगो काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती है कि जयू को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। दूसरी सीन में एक रूम का सीन दिखलाया जाता है। एक लड़की काफी ज्यादा हंसते हुए कहती है कि कोई जलती हुई कढ़ाई के बारे में सोच रहा है, ये काफी ज्यादा अद्भुत है। वे लड़की काफी ज्यादा मुस्कुराते हुए कहती है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। हमें दूसरे सीन में डीमन लॉर्ड जियांगो का सीन दिखलाया जाता है। वो दोनों होटल के अंदर बैठे होते हैं। वो दोनों काफी ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि डीमन लॉर्ड के सामने जिंदा खाना परोसा गया है। डीमन लॉर्ड कहता है कि वेटर, कुछ समय पहले जो मैंने ऑर्डर किया था क्या यह वही है। वेटर पीछे पलटते हुए डीमन लॉर्ड से कहता है कि यह हमारे होटल की काफी अच्छी डिश है, भाप में बनी हुई मछली और नशे में दूध, झींगा और सब्जी। डीमन लॉर्ड मछली को दिखलाते हुए वेटर से कहता है कि लेकिन यह जिंदा है, क्या इसे ऐसा ही परोसा जाता है। वेटर डीमन लॉर्ड से कहता है कि अपने सही काम मास्टर, बनी सिटी के लोग पका हुआ खाना नहीं खाते हैं। डीमन लॉर्ड वेटर की तरफ देखते हुए कहता है कि लेकिन आपके पास सब्जी या फल है कि मैं कच्चा खाने के आदी नहीं हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि जियांगो ये सभी बातें सुनने के बाद जियांगो अपने मन में सोचते हुए कहती है कि मैं समझ गई। डीमन लॉर्ड वेटर से कहता है कि इसके बदले कुछ और खाने के लिए लेके आओ। वेटर कहता है कि ठीक है मास्टर। हमें दिखलाया जाता है कि जियांगो झींगे की मछली को उठाते हुए रेस्टोरेंट के पीछे लेकर चली जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि जियांगो दीवार का सहारा लेते हुए झींगो को प्लेट के नीचे रख देती है। हमें दिखलाया जाता है कि जियांगो दूसरा दिव्य उपकरण कढ़ाई को निकालते हुए कहती है कि मैं दिव्य उपकरण की आग के लपटों से झींगो को पकाऊंगी, जिसके कारण जेयू काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। जेयू मुझसे प्यार करने लगेगा। तो ये सही बातें करने के बाद जियांगो झींगो को पकाना शुरू कर देती है। हमें छत के ऊपर एक काले आदमी का सीन दिखलाया जाता है। वो काला आदमी जियांगो की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे आग का पता चल गया। वो काला आदमी जियांगो की तरफ काफी रफ्तार में बढ़ते हुए कहता है कि तुमने हमारे शहर के रूल को तोड़ा है। हमें दिखलाया जाता है कि वो काला आदमी नाइफ को जियांगो की तरफ काफी रफ्तार में फेंक देता है। हमें दिखलाया जाता है कि वो नाइफ काफी रफ्तार में जाते हुए जियांगो के देवी उपकरण के ऊपर लग जाती है। जियांगो काफी ज्यादा गुस्से में पीछे पलटते हुए कहती है कि वहाँ पर कौन है। और काला आदमी अपने हाथों में पानी का बाल्टी लेते हुए सभी चीजों को बुझाना शुरू कर देते हैं। सभी चीजों को देखते हुए जियांगो काफी ज्यादा चौंक जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि दूसरा दीप उपकरण कढ़ाई को वह काला आदमी बुझा देता है। वो काला आदमी आग को बुझाने के बाद काफी ज्यादा गहरी सांस लेते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने आग को बुझा दिया। ये सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि जियांगो जैसे अपनी झींगो की तरफ देखती, जियांगो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है कि तुमने मेरे झींगो को खराब कर दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हमें दिखलाया जाता है वो काला आदमी काफी ज्यादा गुस्से में अपनी बाल्टी को फेंकते हुए जियांगो की तरफ देखते हुए कहता है कि बर्निंग सिटी के अंदर आग जलाना, सब्जी पकाना और हथियार लाना एक घोर अपराध है। ये सभी बातें सुनने के बाद जियांगो उस काले आदमी से कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो ना। जियांगो ये सभी बातें कहने के बाद अपना दूसरा दीप उपकरण कढ़ाई का इस्तेमाल करते हुए कहती है कि बेलिंग सिटी के अंदर आग जलाना
ऐसा कोई भी नियम नहीं है। वह काला आदमी काफी ज्यादा गुस्सा होते अपनी नाइफ को निकालते हुए कहता है कि बेलिंग सिटी के अंदर आग जलाना अनिवार्य नहीं है, अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानती हो तो तुम्हें सजा मिलेगी। नाइफ निकालता हुआ देखो जंगो चलाते हुए कहती है कि क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ, मेरे पास मेरे अभी बच्चे नहीं है। देखा जाता है कि जंगो काफी ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि जंगो जैसे पीछे पलट कर देखती है बेलिंग सिटी के लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि आग लग गई, आग लग गई। यह सभी बातें सुनने के बाद काला आदमी काफी ज्यादा घबरा जाता है। हमें दिखला जाता है कि जियांगो काला आदमी की तरफ देखते हुए कहती है कि देखो बेलिंग सिटी के अंदर आग लग गई है, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, तुम आग बुझाने का ज्यादा शौक है ना, चलो तुम जाकर आग बुझाओ। ये सभी बातें सुनने के बाद काला आदमी काफी ज्यादा पसीने से लथपथ होते हुए जियांगो से कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं खुली लोग के करीब नहीं जा सकता। हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड चिल्लाते हुए कहता है कि जियांगो। ये सभी बातें सुनने के बाद जियांगो काफी रफ्तार में डीमन लॉर्ड के पास जाते हुए कहती है कि शहर में मैंने सुना है कि आग लग चुकी है, क्या तुम ठीक हो जेयू। डीमन लॉर्ड जियांगो से कहता है कि जियांगो तुम सही समय पर आ गई, उधर तो देखो उधर काफी भयानक आग लगी है। कहा जाता है कि डीमन लॉर्ड जियांगो जैसे उस आग के पास जाते हैं डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है कि क्या यह इतनी ज्यादा भयानक आग है।